वेलकम बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर को समझो, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ है भाई, इसको समझ करके चलो। देखिए, सबसे पहले इसे देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर इज इमेजिनरी। ये इमेजिनरी नंबर है। कहीं से कहीं तक इसको समझो, इस स्टेटमेंट का मतलब समझो कि ऑक्सीडेशन नंबर इमेजिनरी नंबर है। मेरे बच्चों, आप HCl लो। पिछले लेक्चर में मैंने बताया है आपको कि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है उसकी वैल्यू 3 होती है, और ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू जो है वो 2.1 होती है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन की ओर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर डिस्प्लेस हो गया तो क्लोरीन पर पार्शियल माइनस चार्ज आएगा। ये पार्शियल माइनस चार्ज है, पार्शियल। और इसके अपोजिट हाइड्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा। ये पार्शियल चार्ज है, ये कंप्लीट चार्ज नहीं है। अब बच्चों, साइंटिस्ट जो थे वो इस बात को सोचने लग गए कि भाई ठीक है, ये पार्शियल चार्ज है, पार्शियल चार्ज है, और ये भी पार्शियल चार्ज है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल कैसे करें, हम इसका यूज केमिस्ट्री में किस तरीके से करें, केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में इसको यूज कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया कि जो ये सिस्टम है इसको कहा कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर वो -1 है। इस पार्शियल चार्ज को उन्होंने एक यूनिट चार्ज मान लिया। मैं फिर कह रहा हूं, इस पार्शियल चार्ज को एक यूनिट चार्ज मान लिया। ऐसे ही इस पार्शियल चार्ज को, जो ये पार्शियल चार्ज है, इस पार्शियल चार्ज को उन्होंने एक यूनिट मान लिया। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +1 लिखी हाइड्रोजन के लिए, और ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर -1 लिखी क्लोरीन के लिए। तो ये जो -1 है, ये दिख रहा है कि हाँ -1 चार्ज है, लेकिन वास्तव में ये पार्शियल चार्ज है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। यहां पर O है, ठीक है भाई, यहां पर H है, ठीक है, यहां पर H है, ठीक है भाई। ये जो आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा सरका दिखेगा। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस दिखेगा, सरका हुआ दिखेगा, ये डिस्प्लेस दिखेगा। क्यों दिखेगा भाई, क्यों सरका हुआ दिखेगा? क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू तो कम है, 2.1 है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू जो है वो 2.1 है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू काफी है, 3.5 है। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 3.5 है। इसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर है, ये जो शेयर्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा सा सरका हुआ, खिसका हुआ, डिस्प्लेस दिखेगा। यहां पर ऑक्सीजन पर -डेल्टा चार्ज आ गया। इसी तरीके से इस पर ये सरका हुआ है ऑक्सीजन की तरफ, तो -डेल्टा चार्ज आ गया। यहां पर +डेल्टा
और यहां पर प्लस डेल्टा। अब बच्चों इसको लिखने का तरीका साइंटिस्ट ने कहा कि भैया इसे मान लो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H ये +1 हो गई, मान लो। हालांकि है ये पार्शियल चार्ज, लेकिन इसे मान लो +1 हो गई। इसी तरीके से इससे आप मान लो कि ऑक्सीडेशन नंबर ये +1 हो गई। हालांकि वास्तविकता ये है, रियलिटी ये है कि ये पार्शियल चार्ज था, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि आप प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए इसे पूरा चार्ज एज्यूम कर लो, मान लो। यहां पर देखिए ये, इसे साइंटिस्ट ने कहा कि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O ये -2 यानी था। सच्चाई ये है कि ये पार्शियल चार्ज है, माइन्यूट चार्ज है, लेकिन इसे एज्यूम किया गया, क्या एज्यूम किया गया? -2 एज्यूम किया गया। तो इसीलिए बच्चों ये नंबर तो इमेजिनरी है। क्या इमेजिनरी है? अरे भाई चार्ज तो माइनस डेल्टा था, चार्ज तो माइनस डेल्टा था, लेकिन उसे इमेजिन किया गया कि -2 है। चार्ज तो प्लस डेल्टा था, लेकिन उसे इमेजिन किया गया कि वो +1 है। चार्ज तो प्लस डेल्टा था, लेकिन इमेजिन किया गया कि +1 है। तो बच्चों ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स और लेता हूं। यहां पर मैं ऑक्सीजन लेता हूं, O डबल बॉन्ड O। अब बच्चों इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी 3.5 और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी 3.5, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल है। इसका मतलब है दोनों ही ये जो पेयर है ये भी दोनों के बीच में रहेगा, सेंटर पर रहेगा। ये पेयर भी दोनों के बीच में रहेगा, सेंटर पर रहेगा। तो मेरे बच्चों यहां पर कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ, इसीलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 ली गई और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 ली गई, क्योंकि किसी भी तरह का चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से डेवलप नहीं हुआ। दोबारा फिर समझो, चार्ज तो पार्शियल डेवलप हुआ था, लेकिन इमेजिन किया गया कंप्लीट। चार्ज तो पार्शियल डेवलप हुआ था, लेकिन इमेजिन किया गया कंप्लीट। चार्ज तो पार्शियल डेवलप हुए थे, लेकिन इमेजिन किए गए कंप्लीट। इसीलिए ये एक इमेजिनरी नंबर है। कौन? ऑक्सीडेशन नंबर इमेजिनरी नंबर है। यहां पर इस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5, इस एटम की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5, तो यहां पर कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ। ऐसे ही बच्चों मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे Cl और Cl। इसको देखो, यहां पर देखो बच्चों, जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी है उतनी ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी है। तो यहां पर बच्चों कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो मेरे बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या दी जानी चाहिए? इट इज द इमेजिनरी चार्ज। क्योंकि ये पूरी तरह से ध्यान दो, ये कंप्लीट तो है नहीं, कंप्लीट नहीं है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट -1 हो, नहीं, कंप्लीट -1 नहीं है, माइन्यूट चार्ज है, माइन्यूट चार्ज है। इस माइन्यूट को इमेजिन किया गया, क्या? कंप्लीट चार्ज। इसीलिए ये इमेजिनरी नंबर है। तो क्या डेफिनेशन दी जाती है? ऑक्सीडेशन नंबर इज imaginary number which tells the charge, the partial charge or the charge develop
ऑन वन एटम, ये इंपॉर्टेंट बात है, वन एटम ऑफ एलिमेंट। और इसमें एक चीज जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं भूलना है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर इज इमेजिनरी नंबर विच टेल्स द चार्ज डेवलप ऑन वन एटम। ये वन एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, वन एटम को ध्यान करिए, ऑफ एलिमेंट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट आगे, ड्यू टू कैसे कैसे जो कुछ काम हुआ, जो कुछ इमेजिनरी नंबर चार्ज वगैरह डेवलप हुआ, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस को आप बार बार रेड पेन से अंडरलाइन कर लो। किसे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस को रेड पेन से अंडरलाइन कर लो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। नो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, नो ऑक्सीडेशन नंबर। मैं लिख भी देता हूं, नो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस मींस देयर इज नो ऑक्सीडेशन नंबर। इस चीज को आप अपने दिमाग में भर लो अच्छी तरीके से। नो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, देयर इज नो ऑक्सीडेशन नंबर, यानी उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। जैसे कि आप P4 को देखो, P4 में अगर आप देखोगे तो यहां पर इस केस में, P4 के इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस 0 है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस 0 है तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगी। ओजोन में देखो, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया P4 का, दूसरा एग्जांपल मैं बड़े आराम से ओजोन का ले सकता हूं। ओजोन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये 0 मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0 मिलता है, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 0 मिलती है। मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये आगे मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको फॉर्मल चार्ज पढ़ाऊंगा। इसकी इंपॉर्टेंस उस टाइम बताऊंगा जब फॉर्मल चार्ज पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये मेरा स्टेटमेंट है कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। बहुत ज्यादा एम्फासिस कर रहा हूं मैं, बहुत दबाव दे रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब इस चीज को आगे लेकर के चलते हैं। ध्यान दो, कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड करने के। तो रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहला रूल क्या? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन, उस पर जो चार्ज है उसके इक्वल। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl माइनस, अरे ये Cl माइनस किसी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही माइनस आया होगा, -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P -3, ये -3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na++1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Al+3, तो ये +3 आएगा। तो सीधी सी बात है, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 कि भैया जितना
किसी आयन पर चार्ज है उतनी ही ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। और ये आयन पर चार्ज क्यों आया होगा? आया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही आयन पर चार्ज आया होगा, और कोई दूसरा रीजन नहीं है आयन पर चार्ज आने का। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही होगी उसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो NaCl को ले लो। अरे भाई Cl ने Na के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लिया। इस NaCl सॉल्ट को देखो, Cl ने Na के इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ गई, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गई। कोई सिंपल सी बात है भाई। रूल नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन अ पॉली एटॉमिक पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट पार्टिकल, चार्ज ऑन दैट पार्टिकल। देखिए बच्चों, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ करके चलो, ध्यान दो। जैसे कि मैं आपको लेकर के चलता हूं KMnO4। अब KMnO4 जो टोटल है, इस पर नेट चार्ज 0 है भाई। इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 0 आएगा। अगला एग्जाम्पल K2Cr2O7। बच्चों इसको देखो, इस पर नेट चार्ज 0 है। जब नेट चार्ज 0 है तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि नेट चार्ज 0 है। लेकिन बच्चों मान लो MnO4 माइनस ले ले, ऐसा कुछ हो जाए तो इस पर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज वो तो आपको दिख ही रहा है कि नेट चार्ज इस पर -1 है, तो भाई कोई परेशानी नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो ठीक है भाई, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एटम्स इन अ पॉली एटॉमिक पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट पार्टिकल, और आप इसे कह दो नेट चार्ज ऑन दैट पार्टिकल। जो पूरा का पूरा चार्ज होगा उसके सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 1 का मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको और जरूर बताऊंगा। देखो कैसा एग्जाम्पल है ये। रूल नंबर 2 का PO4 को ले लो, PO4 -3, ये फॉस्फेट कहलाता है, फॉस्फेट। और इस फॉस्फेट पर अगर आप देख रहे हो तो इस पर जो नेट चार्ज है, वो नेट चार्ज -3 दिख रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसे ले लो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P, ठीक है भाई, प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू -3 आ गया। आगे चलते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। NH4+, ये बच्चों अमोनियम कहलाता है, अमोनियम। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस पर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज वो आपको दिख रहा है +1, तो घबराने की बात नहीं है, +1 चार्ज दिख रहा है, तो इन सबका सम तो +1 ही होना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N प्लस
4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इज इक्वल टू +1 आ जाता है। चलिए और भी ले लेते हैं, जैसे CO3-2 ले लिया। ये बच्चों कार्बोनेट है और इस पर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज, वो नेट चार्ज -2 दिख रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू -2। 4 नहीं है बच्चों, यहां पर 3 है, 3, तो 3 कर लो आप और ये -2 हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 यही तो कह रहा है कि भाई कोई आयन हो, उस पर जो चार्ज होगा वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगा। इसमें कह रहा है कि कोई भी सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन अ पॉलीएटॉमिक पार्टिकल, कोई भी पॉलीएटॉमिक पार्टिकल ले लो, दिस इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑन दैट। बच्चों अब कहानी आगे की इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पॉइंट नंबर 3, वो एक बड़ी चीज है जो आपको करनी चाहिए, जिससे आपको फायदा होगा। वो पॉइंट नंबर 3 क्या है, उसको आप देखो। पॉइंट नंबर 3 को, यानी रूल नंबर 3 को, देखो बच्चों। रूल नंबर 3 किस तरीके से चलेगा, इसको आप अच्छी तरह से समझ करके चलो। मैं लिखता हूं इसे, ये मेरा रूल है, मैंने ही डेवलप किया है। ये शुक्लाज ट्रिक्स में आता है। बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, FAA फॉर, फिर लिखना है HOX हॉक्स, और फिर लिखना है U, ये करना है आपको। ये फॉर, इसका कोई खास बड़ी बात नहीं है, इसकी मीनिंग है फ्लोरीन, और इसका मतलब है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल आप जानते हो, Li, NaK, RbCS और Fr, तो ये एल्कली मेटल है। ये बच्चों एल्कली अर्थ मेटल, ये एल्कली अर्थ मेटल है। इसमें कुछ नहीं है बच्चों, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। मेरे बच्चों इस ऑक्सीडेशन नंबर में इसे कह दो ब्रह्मा। ध्यान दो अच्छी तरीके से, इसे कह दो ब्रह्मा। ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी हैं। ध्यान कर लो अच्छी तरीके से, इसे तरीका समझो। ये जो है ये विष्णु जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये विष्णु जी हैं। आपको इससे अच्छा मेथड नहीं मिलेगा। ये विष्णु जी हैं, और ये जो है ये आपके शंकर जी हैं, ये शंकर जी हैं। अब आप देखो कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर कह दो और महेश जी कह दो। ये अब बच्चों इसमें एक बात याद रखिए, इनसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। बस ध्यान रखना है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनसे जो टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बस इसे याद कर लो इस तरह से, इनसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इस चीज को याद करना है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि आप इनको अलग कर दो, इनको सेपरेट कर दो, इनसे टकराने की हिम्मत किसी की नहीं होनी चाहिए। बस अगर आप ये याद कर लोगे तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हम अपने एक्सपीरियंस से डेवलप करते हैं।
यानी कि इन्हें सेपरेट कर दो, इनको हटा दो, इनसे टकराने की औकात किसी और की नहीं है। तो फिर दोबारा से बता दूं, ये ट्रिक आप करिए फॉर फ्लोरीन एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। फ्लोरीन ब्रह्मा जी हैं, एल्कली मेटल्स विष्णु जी हैं, एल्कली अर्थ मेटल महेश जी हैं। इनसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। यहां पर बच्चों इसकी, इसकी और इसकी और इसकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये आपके पास ClBrI, इसमें कुछ नहीं खास, ClBrI, X जहां कहता हूं वहां ClBrI। तो जब हम इस पॉइंट से यहां से इस डायरेक्शन में चलते हैं, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन चलते हैं, ऑक्सीजन से यहां पर हैलोजन चलते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज हो जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज हो जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इंक्रीजिंग पॉसिबिलिटी, इंक्रीजिंग पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, चेंजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए ठीक है, इसे आपने हाइड्रोजन कहा, इसे ऑक्सीजन कहा, इसे हैलोजन कहा। ये यू क्या चीज है? यू, मैं यू के बारे में बता दूं, अननोन, ये आपके पास अननोन ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट फॉ और हॉक्स से अलग हैं, आप इसमें लिख दो एलिमेंट एक्सेप्ट फॉ एंड हॉक्स। इनको छोड़ करके जो एलिमेंट हैं वो सब इस ग्रुप में हैं, यानी कि अननोन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर दोबारा देखिए, ये जो थर्ड है ये इंपॉर्टेंट चीज है, फॉ हॉक्स यू, फॉ हॉक्स यू। एक बार फिर मैं लिखूंगा क्योंकि आपको थोड़ा सा समझना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो इसीलिए एक बार फिर लिखूंगा मैं। देखिए फॉ हॉक्स यू, दोबारा से देखो, ये फॉ कोई दिक्कत नहीं है, फॉ और फिर हॉक्स थोड़ा सा अलग कर लो और फिर यू। ठीक है बच्चों, इस हॉक्स एक्स में क्या आएगा? एक्स में ClBr और I आएगा। फ्लोरीन को यहां पर नहीं लेते हैं, फ्लोरीन को यहां लेते हैं। ये फ्लोरीन है, F है, F, और ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन। इसे सेपरेट किया गया क्योंकि ये बहुत हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फ्लोरीन को यहां रख दिया। ये एल्कली मेटल्स हैं, ये बच्चों एल्कली मेटल्स हैं, और इसमें हमने LiNa के RbCS और Fr को ले लिया है। ठीक है जी। ये बच्चों एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स, और इसमें मैंने Be, Mg, Ca, Sr, Ba और Ra को ले लिया। अब जरा दोबारा से समझो, ये ब्रह्मा जी हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ठीक है भाई। ये विष्णु जी हैं, ये विष्णु जी हैं, और ये जो बच्चों ये महेश जी हैं, ये महेश जी हैं। अब आप ये देखिए, इनसे जो टक्कर कर गया वो मिट्टी में मिल गया। ध्यान करके चलो, इसकी ऑक्सीडेशन -1 ये फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं होगी। इसकी +1 ये फिक्स है, इसकी +2 ये फिक्स है। तो ये बच्चों इसको लिख लो कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। इनसे जो टकराएगा,
अभी मैं मिट्टी मिला करके दिखाऊंगा, उसकी बात मत करो। टकराएगा कॉमा मिट्टी में मिल जाएगा। मैं अभी मिट्टी में मिला करके दिखाऊंगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने दोबारा लिखा। +1 -1 +1 +2, इससे जो टकरा गया वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब बच्चों करना क्या है आपको कि बाकी जो बच गए हैं उन्हें बिल्कुल सेपरेट कर दो, क्योंकि ये तो चेंज हो ही नहीं सकती, ये तो फिक्स है। ये वैल्यू जो है ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये फिक्स्ड है, इसमें चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब देखो बच्चों, जैसे ही हम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन पर चलेंगे, ऑक्सीजन से हेलोजन पर चलेंगे और हेलोजन से यू पर चलेंगे, तो यहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ये इंक्रीज कर रही है। और U को मैं पहले ही बता चुका हूं, ये अननोन ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट है। अब बच्चों यूजुअली इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को +1 लिया जाता है, इसकी -2, इसकी -1, और ये तो चेंज होता ही होता रहता है। अब कमाल देखो आप, कमाल, सबसे पहले आप OF2 को लो, OF2, ये फर्स्ट एग्जांपल लो, एग्जांपल नंबर 1। OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, इसको लो बच्चों। अब जरा देखो, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, ये तो -1 है। ये फ्लोरीन जो है ये तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। इन्होंने एक बार कह दिया -1 तो -1। अब इस ब्रह्मा जी से ये तो बहुत दूर है ऑक्सीजन, और इस डायरेक्शन में चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि इस पर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज इस पर वो 0 है। तो उस कंडीशन में सबका सम 0 हो गया। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O प्लस 2 इंटू -1 ये इक्वल टू 0 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O ये तो +2 हो गया ना। अब जरा गौर फरमाओ, जिसकी वैल्यू यूजुअली -2 होती है, यूजुअली आमतौर पर -2 होती है, वो वैल्यू अब +2 हो गई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने टक्कर किससे ली? ब्रह्मा जी से। और अगर ऑक्सीजन ने ब्रह्मा जी से टक्कर ले ली है तो मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिलने का मतलब है कि ये -2 से +2 हो गया। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं H2O2 का। किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का। ठीक है भाई। अब इस H2O2 में देखो, इसमें झगड़ा किसका है? इसमें झगड़ा है H का और O का। झगड़ा किसका है? H का और O का। H का और O का झगड़ा है। तो H की पॉसिबिलिटी, किस चीज की पॉसिबिलिटी? चेंज होने की पॉसिबिलिटी, ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज होने की पॉसिबिलिटी। H की पॉसिबिलिटी कम है और O के चेंज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ठीक है भाई, अब इस कंडीशन में 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O ये तो 0 आएगा ना, क्योंकि इस पर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज इस पर 0 है। और मेरे बच्चों यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H ये नहीं बदलेगी। बदलेगी क्या? किसकी ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगी? अरे O की बदलेगी। O की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पर 2 इंटू +1 रख दो, प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O रख दो, और ये 0 हो गया। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O
गौर करिए, ये तो माइनस 1 हो गया। होना कितना था? होना था -2। हो कितना गया? -1 हो गया भाई, ये तो -1 हो गया। होना कितना था? -2। हो कितना गया? -1 हो गया है, -1। अब बच्चों चलिए थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल्स तो लेना पड़ेगा। मैं इस एग्जाम्पल को रब कर रहा हूं और अगले एग्जाम्पल के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अगला एग्जाम्पल है KO2। ये है बच्चों पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ये है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब जरा देखो, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K कितनी है भाई? देखो जरा, देखो +1 है, +1। और ये क्या था? अरे भाई ये तो विष्णु जी थे। विष्णु जी चेंज नहीं होंगे, विष्णु जी फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं होंगे भाई। अगर आप इसे चेंज कर दोगे तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो ठीक है भाई साहब, आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K +2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 0। तो इसे +1 रख दो, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O कितना आ गया? -1/2 आ गया। कितनी बड़ी दिक्कत हो गई। -2 से पिटते 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 -1/2 आ गया। क्यों? इसने जुर्रत करी, विष्णु जी से टक्कर लेने की जुर्रत करी, इसीलिए ये -1/2 आ गया। तो देखो बच्चों कितनी भयंकर बात है कि अगर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की कॉन्सेप्ट मालूम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। एक एग्जाम्पल और, यहां पर मैं लेता हूं LiH, लिथियम हाइड्राइड। इस एग्जाम्पल को लेते हैं बच्चों और इसमें देखो, इस एग्जाम्पल में देखो कि फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिथियम, ये तो +1 है ना। अरे यहां देख लो भाई, ये तो विष्णु जी है ना, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो विष्णु जी है ना, ये सब विष्णु जी के अवतार हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Li प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा। तो विष्णु जी की वैल्यू रखो +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H, ये 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H ये -1 आ जाएगा। हाइड्रोजन जो कि +1 था, चूंकि विष्णु जी से टक्कर ले ली इसने, तो -1 हो गया। देखिए कितना बड़ा चेंज है, ये -1 हो गया। टक्कर किससे ली? विष्णु जी से टक्कर ली, -1 हो गया। आगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।